नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का ज्योतिष जलाट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बुध जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, उसका हुआ है महापरिवर्तन। क्या असर डालेगा मेष से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि कुंभ राशि में नक्षत्र शतभिषा पड़ता है। खतरनाक राहु के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे बुध, तो क्या असर रहेगा, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें कि आप हमसे 11 और 12 तारीख को मुलाकात कर सकते हैं डायरेक्ट लखनऊ में, इसके आगे पीछे वृंदावन, और 15 फरवरी को आप खास तौर पर अगर चाहें दांपत्य जीवन में आए किसी भी प्रकार की दिक्कत को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। कैसे होगा भैया ये, तो कॉल कर लीजिए कार्यालय के नंबर पर। शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष जलाट के। तो 3 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक बुध रहेंगे कुंभ राशि में। इसमें वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। वैसे इनका 25 दिन का होता है गोचर लगभग। तो सबसे पहले मेष वालों की बात करें तो आपके तृतीयेश और खष्ठेश होकर के एकादश में आए। अब इनका प्रभाव, इनका वर्चस्व लाभ के लिए पराक्रम को बढ़ाएगा और कर्ज की स्थिति बनाएगा। प्रेम आदि के मामलों में चंचलता आएगी। पंचम पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। मानसिक द्वंद्व देंगे, कुछ बचकानी हरकतों के कारण पछताएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन द्वितीयेश होकर के दशम में आए। कार्य क्षेत्र में दबदबा और धन की वृद्धि करेंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद बढ़ेंगे। भाई बहनों के बीच विवाद बढ़ेगा। वाहन दुर्घटना आदि की संभावनाएं प्रबल होती हैं। सावधान रहें अप्रैल तक। चर्चा करें मिथुन राशि की। आपकी ही राशि के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर आए। भाग्य में बेतहाशा वृद्धि करेंगे। आपका भाग्य चमक जाएगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो अब तक दिक्कतें थीं वो दूर हो जाएंगी। सुख समृद्धि की वृद्धि करेंगे। वाहन मकान आदि का सुख बढ़ेगा। कुछ नया खरीद सकते हैं। कोई नई जमीन जायदाद के खरीद की संभावना बनती है। शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि करेंगे। कहीं नई जगह एडमिशन ले सकते हैं। विदेश का प्रबल योग बनता है। भाई आपके तो क्या बात है, वारे नारे। कर्क राशि अष्टम भाव में आ गए। अच्छी स्थिति नहीं है। द्वादशेश होकर के आए हैं, तृतीयेश होकर के आए हैं। वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। प्रेत बाधा का योग बनता है। तंत्र क्रिया का योग बनता है। डिप्रेशन में जा सकते हैं। गलत फैसले हो सकते हैं। मित्रों से विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है। कर्क वालों के लिए बुध का ये महापरिवर्तन खतरनाक है। तुरंत मिल लीजिए कुंडली लेकर के। अगर आपकी कुंडली में राहु आदि जैसे या शनि आदि जैसे गंदे ग्रह की दशा चल रही होगी तो भाई साहब करेला नीम चढ़ जाएगा। सावधान कर दिया मैंने, डराया नहीं है, बताया है। सिंह राशि द्वितीयेश होकर के सप्तम में आए। वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। सगाई टूट जाएगी। पत्नी के साथ विवाद हो जाएगा। पति के साथ विवाद हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं और सिंह राशि की हैं, हाँ फायदा भी होगा। क्या फायदा होगा? ससुराल से धन की स्थिति मिल सकती है। द्वितीयेश होकर के सप्तम में आए, ससुराल से धन की प्राप्ति होगी। प्रसिद्धि बढ़ेगी। फेम बढ़ेगा। यात्रा का विशेष लाभ होगा। कुछ मानसिक बल मिलेगा। आंतरिक प्रसन्नता होगी और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। कन्या राशि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आ गए छठे भाव में। कर्ज की स्थिति आएगी। मकान अवरोधित होगा, जैसे बना रहे हैं रुक गया, कहीं बयाना बट्टा दिए पैसा फंस गया, इस प्रकार से संपत्ति में विवाद होगा। जुए सट्टे लॉटरी आदि में लॉस हो जाएगा। शेयर बाजार में बम्पर लॉस होगा। भयानक लॉस होगा, मतलब सोच नहीं सकते आप, इतना नुकसान होगा। गोल्ड आदि में लॉस हो सकता है। बीमारियां बढ़ेंगी। स्किन प्रॉब्लम होगा और न्यूरो प्रॉब्लम होगा। अगर ऑलरेडी न्यूरो प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाएगा। नेत्र दोष बढ़ेगा। गलत फैसले, मस्तिष्क गंदी दिशा में जाएगा।
चारित्रिक दोष बढ़ेगा। महिलाओं के लिए यह बेहद गंदा योग है। कन्या राशि बेहद गंदा है, बार बार कहूंगा मैं, मेरा काम सावधान करना है। तुला राशि, आहा भाई साहब, आप सोच नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए भाग्येश होकर के, द्वादशेश होकर के परम शुभ स्थिति में आए। कैसे? पंचम में आए हैं, धर्म त्रिकोण में आ गए। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मालिक जो सोचोगे होगा। प्रसिद्धि बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, प्रेम प्रसंगों की प्रगाढ़ता होगी, प्रेम संबंध जो खत्म थे वो बढ़ जाएंगे। हर प्रकार से आपकी शुभता आ रही है। जो जो सोचेंगे आप, हर चीज मिलेगा। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, धार्मिकता बढ़ेगी, सब प्रकार से आपकी प्रसिद्धि हो रही है। चर्चा करें अगर वृश्चिक राशि की, तो यहां पर भी आपको फेम दे रहे हैं। ये चतुर्थ भाव प्रसिद्धि का है। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। संतान का सुख, अच्छा तुला वालों को संतान का सुख भी मिलेगा। आपको भी संतान का सुख बढ़ रहा है। लाभ के योग बनते हैं क्योंकि एकादशेश होकर के चतुर्थ भाव में आए हैं। और बेस्ट पार्ट, विदेश से संबंधित तमाम सुख सुविधाओं की वृद्धि हो रही है। कब तक होगी? 11 अप्रैल तक, जब तक ये कुंभ राशि में विद्यमान है। धनु राशि, भाई बहनों के बीच विवाद, पारिवारिक विघटन की स्थितियां, नैतिकता का पतन, आलस्य की वृद्धि, नौकरी हाथ से चली जाएगी, नई नौकरी की संभावनाएं नहीं बनती हैं, बहुत रोना पड़ेगा, संबंध खत्म होंगे, मित्रों से मनमुटाव होगा, जेल कारावास के योग बनते हैं, चारित्रिक पतन होगा, लांछन लग सकता है। तुरंत मिलने का समय ले लीजिएगा, आपके लिए भी हिदायत है। मिलने का समय ले लीजिए, नहीं तो फिर मत कहिएगा कि बताए नहीं। मकर राशि, भाग्येश होकर के द्वितीय भाव में आए, वाक सिद्धि दे देंगे, वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो बोलेंगे होने लग जाएगा। कहीं यात्रा में विशेष लाभ मिलेगा। धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम की अधिकता रहेगी। जैसे कोई भागवत कथा प्रवक्ता है, ज्योतिषी है, तो उसके लिए विशेष लाभ के योग बनते हैं। मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए विशेष लाभ का योग बनता है। कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन होगा, संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। किसी को बच्चा नहीं हो रहा होगा तो कंसीव होने की संभावना बन जाती है। कुंभ राशि, आप ही की राशि में आएंगे, लेकिन 8वें के मालिक होकर के आ रहे हैं और पंचमेश होकर के आ रहे हैं। पंचमेश होने का सुख मिलेगा, अष्टमेश होने का दुख मिलेगा। ओवरऑल मिलाकर के आपको सतर्क और सावधान रहना है। बहुत अच्छी स्थिति कुंभ वालों के लिए नहीं है, सो है। प्रेम प्रसंगों आदि में आपको डिप्रेशन का योग बनता है, ब्रेकअप की संभावना बहुत बनती है। संतान संबंधी कुछ गलत फैसले और गलत अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यात्रा इस बीच अवॉइड करें तो बेहतर होगा। अंतिम राशि मीन, मीन राशि वालों के द्वादश स्थान पर आए हैं। बाहरी व्यक्ति से किसी से चीटिंग हो सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, भूकंप आ सकता है, क्योंकि 7वें के मालिक होकर के अपने से छठे गए हैं। कन्या राशि है, वहां उस राशि से छठे गए हैं। बाकी तो खैर ठीक ही है। दूसरों से सावधान रहिएगा। उपाय क्या है? जिसके लिए खतरा है उसके लिए भगवान गणेश की आराधना है। पूर्ण सात्विक रहे, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर दें और बड़ों का आशीर्वाद ले लें। मुलाकात कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को हम लखनऊ आ रहे हैं। खासतौर पे उन 2 राशि वालों को जरूर मैं कहूंगा कि मिलने आ जाएं, जिन राशियों पर बुध का ये परिवर्तन खतरनाक साबित होने वाला है। राधे राधे। और हाँ, वैवाहिक जीवन के भूकंप वाले 15 फरवरी का जो विवाह बाधा शांति महायज्ञ है, उसमें भी भैया पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। जय श्रीमन नारायण।